बच्चों, 12वीं क्लास के गणित के प्यारे बच्चों, सुन लो ध्यान से, कान खोल के। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स का, और वो भी आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 यानी कि आरबीएसई, और क्लास 12 और चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 7.1, उसके भी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका, पहला जो एग्जाम्पल है ये लो, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है और इसके 3 भाग हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जिसमें अपन एक एक करके इनको हल करते हैं। देखो सबसे पहला जो फलन है वो देगा y बराबर log e बेस log और e बेस x स्क्वायर, ठीक है। सूत्र वगैरह इसके सारे आप याद कर लेना बुक में से देख करके, और फिर भी नियत के साथ साथ जहाँ पे जो फॉर्मूला काम में आएगा उसको मैं बताता रहूँगा, ठीक है, साथ के साथ। तो आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। y बराबर log e बेस x स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले देखो फलनों को समझो। क्या समझो? फलनों। एक फलन ये है, देखो log, जैसे आपके पास में log e बेस n होता है ना, log e बेस n, तो ये log e आ गया इस n के लिए पूरा एक फलन है n की जगह, इस log e बेस n की जगह एक पूरा फलन है। फिर दूसरा वाला फिर log e बेस, जैसे m हो e बेस m, देख रहे हो e बेस m, तो यहाँ पे देखो log पे वही वापस इस m की जगह है ना, ये पूरा x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें 3 फलन है। कितने फलन है इसमें 3 फलन है, और तीनों फलनों को देखो अपन अलग अलग मानते हैं। ये पूरा फलन देखो y बराबर ये पूरा फलन हो गया, और u बराबर ये ले लीजिए आप, कौन सा, ये पूरा y फलन है ये वाला, और इस वाले फलन को दूसरे वाले को आप u मान लो, u बराबर log e, ये बेस में आएगा ध्यान, और ये x स्क्वायर, ठीक है। अब ये छोटा फलन एक और लास्ट में बच गया ना, इसको आप ले लो v बराबर ले लो x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो मैं इनको चेंज करता हूँ, मतलब क्या अपन log e बेस x स्क्वायर है ना, इसकी जगह u लिख दें यहाँ पे पूरे की जगह, तो ये y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा log e बेस u बन जाएगा, बन जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह पे देखो ये माना है ना, ये तो माना है, अपने माना है कि इसको u मान लिया और इसको v मान लिया है। तो यहाँ पे देखिए log e बेस x स्क्वायर के प्लेस में मैंने जगह पे क्या रख दिया, u, तो ये बन गया। फिर ऐसे देखो x स्क्वायर के बराबर भी है, तो मैं यहाँ पे v रख दूंगा, तब u बराबर क्या बन जाएगा, u बराबर बन जाएगा log e बेस और v, क्या बन जाएगा v, क्योंकि log और e बेस ये v। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? कमेंट करके जवाब देना। और ये वाला जो फलन है लास्ट वाला, ये एज इट इज रह जाएगा। अब सुनो, कितना समझ में आ गया अच्छे से? अब इनका अवकलन कर लो सबका। ये y फलन है, u के सापेक्ष अवकलन करो, u फलन है v के सापेक्ष अवकलन करो, और v फलन है x स्क्वायर के x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष। तो सबका करते हैं, तो देखो इसका हो जाएगा y का हो जाएगा dy बाई du, इसका क्योंकि u के सापेक्ष करना है, तो आगे यहाँ जाओ log x का, देखो एक फॉर्मूला होता है कि log e बेस x में अगर अपन अवकलन करते हैं तब अपने पास क्या आंसर आता है, ये आता है 1/x, ठीक है, 1/x, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। log x का जब अवकलन होता है 1/x, x के सापेक्ष करने तब। अगर मान लो यहाँ पे u है
और u के सापेक्ष अवकलन करें, यहाँ पे u और u के सापेक्ष अवकलन करें, तब यहाँ क्या आ जाएगा 1/u। तो देखो यहाँ पे u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/u। ठीक है, ये इसका हो गया काम। अब आगे देखिए u फलन है और उसका अवकलन कर रहे हैं v के सापेक्ष, तो dv हो जाएगा, कितना हो जाएगा dv, dv। किसके सापेक्ष करेंगे, वही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे v है, v के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1/, क्या आ जाएगा 1/v आ जाएगा, तो यह आ गया 1/v। और इसके बाद में देखो इसका v फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, v फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे देखें आगे dv/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। अब ये x² का 2x कैसे आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा या आ भी गया होगा। देखो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n-1। ठीक है, अपन ने यहाँ पे x² का अवकलन करना है तो n की जगह 2 पावर है, जैसे x² का अवकलन करना है अपने को d/dx, तो ये आ जाएगा आगे ये जो है जैसे यहाँ पावर 2 है, पावर 2 क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, और x की पावर 2-1 तो 2x की पावर 1 आ जाएगी, और 1 को लिख देनी है, तो x² का अवकलन कितना हो गया 2x। तो यहाँ पे देखो x² का x के सापेक्ष अवकलन जो है वो कितना हो गया 2x। अब श्रृंखला नियम का उपयोग करो, श्रृंखला नियम में देखो श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए के उपयोग से श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें अपने को y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, x राशि है, y फलन है, तो ये अपने इसका dy/dx आएगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जिसमें तीनों आने चाहिए, तो ये क्यों लिख सकते हैं dy/du, ये आ गया, फिर डॉट, फिर du/dv, फिर डॉट dv/dx। श्रृंखला नियम देखो ये और भी आगे तक बढ़ सकता है, यहाँ u से q कैंसिल हो जाएगा, dv से dv कैंसिल होंगे और ये dy/dx आ जाएगा। बस अपन इसको श्रृंखला नियम के रूप में लिख लिया। अब इन तीनों का मान रख देंगे dy/du का और du/dv का और dv/dx का मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो देखो dy/dx तो आ गया इधर, और इसका देखो dy/dx du का मान, dy/du का मान 1/u है, डॉट du/dv का मान, ये du/dv का मान कितना है 1/v है, डॉट और dv/dx का मान, ये dv/dx का मान 2x है। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी वापस वैल्यू रख दो, u की वैल्यू ये यहाँ से और v की वैल्यू ये, इन सब की वैल्यू रख दो। मैं इनको सब क्लियर कर देता हूँ। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे या जो सूत्रों को काम में ले रहे थे बीच में वो मैंने इधर बता दिए हैं। और आगे देखो इसके आगे dy/dx बराबर 1/u, यानी कि 1/u का मान ये रहा, क्या हो जाएगा 1/log e/v, 1/v का कितना हो जाएगा 1/v कितना है x² और डॉट ये 2x जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे 1/log e/, अब v का मान यहाँ भी रख दो तो ये जाएगा log e/x² डॉट, यहाँ देखो x की पावर 2 है और x की यहाँ पे x है, ये तो आपको कैंसिल करना ही जाएगा, ये 2 पावर x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ बच जाएगा x। अब इसको अपन यूं लिख सकते हैं, 2 को ऊपर लिख लो और ये x को पहले और log e/x², यह आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है सिस्टमेटिक तरीके से श्रृंखला नियम का उपयोग करके अपन ये किया है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद में
ये आपको इसको मात्र 1 या 2 लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत शॉर्टेड शीट है, लेकिन ये अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको समझ में आएगा तो शॉर्ट टर्म आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद में इसका सेकंड जो पार्ट है, एक बार आप इसको पूरे को नोट डाउन कर लो। जब तक के लिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, पूरा नोट डाउन करो। और उसके बाद में मात्र 2 मिनट का टाइम आपके पास में नोट डाउन करने के लिए, और उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, इसलिए नोट डाउन करें।